हेलो एस्पायरिंग चैंपियंस। एज प्रॉमिस्ड मैंने फिजिक्स के ऊपर भी स्कोरिंग चैप्टर्स का लिस्ट बनाया हूँ, लेयर वाइज है ये भी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक इज द स्कोरिंग चैप्टर्स इन जेईई मेंस फॉर 2026, है ना। तो चीज़ों को मल्टीपल लेवल में मैंने बांट रखी है। सबसे पहला है हाई आउटपुट टॉपिक्स, जिसके कि बहुत लो एफर्ट्स लगाने के बाद भी मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देन वी विल हैव लेवल वाइज क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना, कि किस चैप्टर में कितना एफर्ट्स लगने वाला है और उससे आपको आउटपुट कितना मिलने वाला है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहला जो है, ये तो बात मतलब नॉर्मल बात है यार, लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स से हल्का सा डर लगता है, खास करके जो है जिनका केमिस्ट्री थोड़ा सा बेटर होता है, फिजिक्स में हल्का सा उनका स्कोर कम करने के उनमें मनाने लगता है। रीजन बिहाइंड वही है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक साथ कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। लाइक मैकेनिक्स देखा जाए तो अगर रोटेशन के सवाल हो तो कैनेमेटिक्स भी आ जाता है, सर्कुलर मोशन भी आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो टॉपिक टफ हो जाता है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टफ होने के बाद भी ना आप अच्छा खासा स्कोर उठा सकते हो, क्योंकि सेम कंपटीशन सभी के साथ है। समझ रहे हो ना, जितने भी बच्चे अपियर करने वाले हैं 10 लाख 15 लाख, सबके साथ सेम फीलिंग है। तो आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज चैप्टर्स को पिक करके निकाल लो और चुनिंदा वे में एकदम पढ़ लो, तो बहुत आराम से आपका स्कोर उठ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि मतलब प्रॉपर चैप्टर सिलेक्शन कैसे हमें करना है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम लोग अभी इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। सो मैंने वापस इसको इस तरह से बांट रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या होगा, जिसमें इफर्ट आपके बहुत कम लगेंगे और आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। लेवल 2 क्या होगा, इफर्ट भी अच्छा खासा लगता है और आउटपुट भी अच्छा खासा मिलेगा। तीसरा जो है, इफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा बट आउटपुट उतना नहीं मिलता है। देखिए ये बात तो सच है एकदम, कि अगर आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, अगर आपको आउट ऑफ 25 23 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको तीनों लेवल की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करनी होगी। पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं अभी मेरी तैयारी वैसी नहीं हुई है कि मैं 25 में 20 भी ढंग से बना पाऊँ, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का है ना। इसमें आप लेवल 1 लेवल 2 जहाँ तक आपकी प्रिपरेशन हो पाए एकदम करके जाओ। अगले 2.5 महीने में आपका कहीं ना कहीं 15 से 20 के बीच तो आप बनाकर आओगे, अगर आपने अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है तब भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो तरीका वही होने वाला है, स्ट्रैटेजी ये होने वाला है कि लेवल 1 में मैंने जो चैप्टर आपको बताऊंगा वो सब का सब कवर करना है। उसका आपको पीवाईक्यूज भी बनाना है, उसका आपको प्रॉपर लेक्चर्स देख के रिवीजन भी करना है, आपको उसको लगातार रिवाइज करना है। जितने हो सके उतनी बार हो सके तो दोस्तों को बिठा के पढ़ा दो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उन चैप्टर से तो आपकी मास्टरी हो गई है कि भाई अब कुछ भी पूछ लो बता देंगे, ठीक है। लेवल 2 में जितने चैप्टर्स मैं बताऊंगा एटलीस्ट उसका 70% कंप्लीट कर लो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। और लेवल 3 में से आप जितने कर पाओ सेलेक्ट कर करके उसको बस कर लो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन कि कौन सा है वो लेवल 1 का चैप्टर्स। ये देखो मैंने उसको लिख दिया है। टोटल आपके उधर 4 और इधर 3 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली में ये 7 चैप्टर्स नहीं है, 9 चैप्टर्स हैं, क्योंकि डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, ये तीनों अलग अलग चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं इन तीनों चैप्टर को मिलाकर 3 सवाल से 4 सवाल आता है, ठीक है। तो बहुत मेजर इसका कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 12 नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको कि ये तीनों चैप्टर जो है ना क्लास 12th के हैं। और डुअल नेचर और एटम्स की आधी कहानी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ लेते हो, तो यहाँ पे पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यार डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये तो मतलब ऐसा है कि आपको इसको जितने भी आपके जेई मेंस के लास्ट 10 साल के 20 साल के क्वेश्चंस हो सके ना, सारे बना के उड़ा दो। एक ही वैरायटी बार बार रिपीट होती है, आप जब बनाओगे सवाल तो खुद इस बात को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। दूसरा जो आपका चैप्टर है यार वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेविटेशन अलग से होना चाहिए था, ठीक है। ईएम वेव्स भी अलग से होना चाहिए था, तो एक जगह पे यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये ऐसा चैप्टर है ऑनेस्टली जो कि 15 लाख में से 14 लाख बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। 11th की जर्नी स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर से कि अरे अब तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे, है ना, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाएंगे। इसको पढ़ने के बाद यही फील आता है। और जब पता नहीं क्यों जब एंड होने लगता है प्रिपरेशन, तो इस चैप्टर को भी भूल जाते हैं,
ठीक है, जिसने फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट जगाया था, कॉन्फिडेंस डाला था, उसको नहीं छोड़ना है। हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इस चैप्टर से एक सवाल आएगा ही आएगा, और काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, पढ़ने में मुश्किल से 2 दिन भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने में 1 दिन, मान के चलो 3 दिन में पूरा चैप्टर निपट जाता है, एरर वेरर को डाल के, एरर एनालिसिस, यूनिट्स, मेजरमेंट, सब कुछ। ठीक है, और वो 3 दिन में ना एक क्वेश्चन 100% मिलता है, और बच्चे पता नहीं क्यों उसको छोड़ के जाते हैं। मेंस में ही नहीं, एडवांस में भी, जी एडवांस में भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाओ, और अब आगे के जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो सकता है कि कोई चैप्टर पढ़ रहा होगा और ये चैप्टर अभी तक छोड़ के रखा है, तो फिर ये सही अप्रोच नहीं है ना। आपको स्मार्टली खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन यार मतलब एक ही जैसी टीम ही अलग अलग कॉम्पिटिशन्स खेलती है, बट कैप्टन चेंज हो जाने के बाद स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है, और जो पहले हार रही थी टीम, वही टीम जीतना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मैटर्स। ओके, तो यार यूनिट एंड मेजरमेंट तो करना ही है। अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपस में एकदम मिला हुआ है, पर ग्रेविटेशन में स्कोर करना बहुत आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है ना कि मीडियम वगैरह, फिर थोड़ा सा उसका जो लेंथ है चैप्टर का, वो इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। ठीक है, पर ग्रेविटेशन एकदम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप अगर इसको आप एक बार ओपन करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा सर ये तो बहुत आसान चैप्टर था, 10 फॉर्मूलाज हैं, इसी में आगे पीछे थोड़ा मोड़ा खेलना है और आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एफबीडी वगैरह से सवाल आते हैं मोस्टली, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन इंक्लूड कर देता है वो। ठीक है, और ईएम वेव्स। ईएम वेव्स एक ऐसा छोटा सा चैप्टर है ना, जो कहीं पे छुपा हुआ है, और बच्चे पता नहीं इसको भी मिस करते हैं वो। ठीक है, अब देखोगे ना, जिसको जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो रोटेशन का सवाल खूब बनाया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सवाल खूब बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सवाल खूब बनाया जा रहा है, और ग्रेविटेशन छोड़ के जा रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट छोड़ के जा रहा है। तो होता क्या है, उसकी फिजिक्स में तो खूब रहती है कि हाँ भाई हो रहा है, बट नंबर ही नहीं दिखते उसके। ठीक है, वो क्योंकि जो जहां पे मार्क्स आना पॉसिबल था, इजी था, उसने उसको बनाया ही नहीं। ठीक है, और जहां पे उतना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, जहां पे डिफिकल्ट था, उसने उसमें प्रैक्टिस भी बहुत डाली, बट आई डोंट नो, या फिर वो खुद नहीं जानते कि उससे क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसको छोड़ के तो आपको उस पर नहीं जाना है यार। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आज के टाइम में आपका जेई मेंस है, फ्यूचर में आप कुछ और करोगे, हो सकता है फ्यूचर में आप प्लेसमेंट्स में जब बैठोगे अपने कॉलेजेस में, तो सेम सिलेबस होने वाला है, हर बच्चे का सब कुछ सेम होने वाला है, पूरा सिस्टम हर बच्चे के लिए सेम होने वाला है, बट जो स्ट्रैटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ उस दिन खेल देगा ना, वो दिन नहीं, वो 6 महीने, ठीक है ना, उसकी जीत हो जाती है। ठीक है ना, आईआईटीज का भी यही स्टोरी है, डे 1 प्लेसमेंट्स वर्सेस डे 13 प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो डे 1 प्लेसमेंट्स उनका होता है जो एकदम सही वे में खेल जाते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, एक्सपर्ट्स ने जो उनको बता रखा है, अपने एक्सपीरियंस जो सीनियर्स ने बता रखा है, जो उसको ध्यान से सुन के कोलेट करके चल लेते हैं, वो शांति से निकल जाते हैं। बाकी लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, जो अपने से सोचते रहते हैं ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे, वैसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, 10 तरीके लगा रखे हैं। तो बात मानिए, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है पहले आप उसको खत्म करो। अब क्योंकि यार नवंबर चल रहा है, नवंबर एंड पे आ रहा है, अगर आपके इसमें से एक भी चैप्टर अभी तक छूटे हुए हैं ना, एक भी, तो इसका मतलब ये है कि आप अब गलत अप्रोच पे हो। ठीक है ना, अपने अप्रोच को जल्दी से ठीक कर लो, गियर को चेंज करो, और जो है इन चैप्टर्स को पहले कवर करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स है ना, चाहे मैं ईएम वेव्स लिख रहा हूँ, चाहे ग्रेविटेशन लिख रहा हूँ, खत्म करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 दिन लगेगा। जीरो से स्टार्ट करोगे ना, पूरा खत्म करने में 3 दिन लगेगा। ठीक है, मैक्स, विद क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, और थोड़े होशियार लोगों के साथ बैठ के पढ़ोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली चीज है। तो ईएम वेव्स हो गया आपका एक। सेमीकंडक्टर तो यार क्या ही बताऊं, इतना फेवरेट टॉपिक, मैंने अपने टाइम में ये गलती करा था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा जब जेई मेंस था, जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट लिया था, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ के ही नहीं जा पाया था। ठीक है, और सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ के जा पाया था, जिस कारण से दिक्कत ये हुआ कि एक क्वेश्चन भी आया था, और जब मैंने चैप्टर पढ़ा ना, तो पता चला वो क्वेश्चन बस 30 सेकंड का था, बस 30 सेकंड का। आप देख लेना, जेई में जो है 17 के सवाल, 18 के सवाल, मुश्किल से 30 to 40 सेकंड्स लगते थे बनाने में, और मैं ये छोड़ के गया था क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, है ना। हमें टीचर्स ने एकदम खूब क्वेश्चंस करा रखे थे, इलेक्ट्रिसिटी पे खूब क्वेश्चंस करा रखे थे, रे ऑप्टिक्स पे,
तो अपन उस पर इतना ना एफर्ट्स लगा दिए कि इलेक्ट्रिसिटी का सवाल तो बना नहीं, सेमीकंडक्टर का भी छूट गया। ठीक है, तो हमें उसको करना है, बट पहले आप इनको करो, इनको छोड़ के उसको मत करो। आपने अभी तक जितना पढ़ रखा है वेल एंड गुड, बट अब अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो दिस शुड बी योर प्रियोरिटी। ठीक है ना, कि हमें इसको तो कंप्लीट करना है। ओके, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं इससे, गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा याद करने बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम बोर्ड लेवल और जेई लेवल सेम है सेमीकंडक्टर का। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। अगला चैप्टर आपका ये है बाबू 11th का केटीजी, मात्र एक दिन का चैप्टर है। मैं भी जब क्लास में पढ़ाया हूँ तो मुझे मुश्किल से लगता है, अगर लगातार पढ़ाता तो 3 घंटे में खत्म कर देता। ठीक है, तो केटीजी एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे रोटेशन कैसे लिख दिया आपने, तो यार मैं रोटेशन लिखा हूँ बट सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कई साल ना रोटेशन से सवाल सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गया है, लोग पूरा एंगुलर इम्पल्स और ये वो सब पढ़ भर के गए हैं और सवाल आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लगातार। ठीक है, तो रोटेशन छोड़ना नहीं है, रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम कर लेना है। 1 से 2 दिन लगेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे सवाल खत्म करने में। पीवाईक्यूज वाली बुक्स आपके पास है ना, जो हमने आपको बताई भी है। तो प्रॉपर वे में क्या करना है, उस बुक को खोलना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पे जाना है, लास्ट में जितने भी सवाल आ रखे हैं अराउंड 40-50 सवाल जरूर होगा। ठीक है ना, उन सबको बना जाओ, इस साल वाला भी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। यार वेव ऑप्टिक्स भी जो है काफी स्कोरिंग चैप्टर है। देखना मैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स नहीं डाला हूँ, रे ऑप्टिक्स बहुत वास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसको मैं लेवल 2 में डालूंगा, लेवल 1 में नहीं डाला हूँ। तो कितने चैप्टर हो गए लेवल 1 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसको तो चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं। 11 चैप्टर आपके फिक्स हैं बाबू, आउट ऑफ 25 देयर आर 11 चैप्टर्स व्हिच आर सुपर स्कोरिंग। ये 11 चैप्टर्स ना आप 1 महीने में ढंग से खत्म कर सकते हो, एकदम ढंग से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने आज तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, मेंस के लिए पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया। जिसने स्टार्ट कर दिया है ना, वो सब पढ़ा हुआ है। डुअल नेचर रिवाइज करेगा वो, एटम्स रिवाइज करेगा वो। हाँ, क्वेश्चंस नहीं बनाए हो, इट्स अ फॉल्ट। प्लीज मेरी बात मान के रखो, जेई मींस एक ऐसा एग्जाम है ना कि लेक्चर अटेंड करने से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, ऐसा सच एकदम नहीं है। जेई मींस एक ऐसा एग्जाम है, आपको क्वेश्चंस बनाने से एग्जाम बनेगा। ठीक है ना, तो करना आपको क्या है, करना ये है कि डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, केटीजी, ये सारे चैप्टर्स के जाके पूरा, मैंने आपको पहले भी बोला, मास्टरी करनी होगी इन चैप्टर्स में। मास्टरी का मतलब इस चैप्टर का आपने कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर का एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चाहे वो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में तो एक्सेप्शन नहीं होते, बट मेरी बात मानिए, थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेच होने वाला है क्योंकि मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि मतलब कोई बात नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट ये 5 मिनट ना एग्जाम में आपका 10 मिनट बचाएगा। ठीक है, उस 1 घंटे में से। ओके, तो प्लीज ध्यान से एकदम सुनना। हमारा एकदम अप्रोच होना चाहिए कि सर इन चैप्टर्स में ना मैं मास्टरी करके जाऊंगा। मास्टरी कहने का मतलब क्या है सर, मास्टरी कहने का मतलब ये है कि इन चैप्टर्स में मैं क्वेश्चंस भी बना के जाऊंगा, पढ़ के भी जाऊंगा, नोट्स भी इसके प्रॉपर मेंटेन रहेंगे, लगातार रिवीजन करूंगा, एक भी चीज नहीं भूलूंगा। रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका घोट के रख लेंगे, सेमीकंडक्टर के सारे गेट्स के आंसर घोट के रख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे फॉर्मूला, केटीजी के सारे फॉर्मूलाज, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इनको सिर्फ अपन पढ़ेंगे नहीं, इनको ढंग से पढ़ने के बाद, प्रॉपर नोट्स के बाद सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, मेंस के सारे पीवाईक्यूज खत्म कर देंगे। अगर आपको समय मिल पाए तो एडवांस के सिंगल करेक्ट भी इसके बना लो, लास्ट 5 साल का बना लो, क्योंकि these 11 chapters will is equivalent to 44 marks. I'm saying you, out of 100, 44 marks is only in these chapters. ठीक है, और अगर आप 100 में 44 ला दिए ना इधर, ठीक है, और उधर भी 44 ला दिए, तो आप कहीं ना कहीं 130 पे पहुंच चुके हो। आउट ऑफ 300 130 पे परसेंटाइल ऑटोमेटिक आप पास कर चुके हो, 93 क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ऐसा एग्जाम है, 130 आप लाओ, आप परसेंटाइल क्रॉस हो चुके हो, कट ऑफ तो सारे क्रॉस कर चुके हो। अब बात ये होगी कि लेवल 2 पे जाएंगे। मैं लेवल 1 से बता रहा हूँ कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो, लेवल 2 से नहीं, अभी लेवल 2 पे गया नहीं हूं मैं, लेवल 1 से बता रहा हूँ मैं, कट ऑफ क्रॉस कर चुके हो, मतलब 93 आप क्रॉस कर चुके हो भाई, आप किसी भी कैटेगरी के हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो बातों को ध्यान दो, चीजों को जैसे चलाया गया है वैसे चलो, आपको नंबर आएगा। बात मानो मेरी, आज से आप एकदम बैठ जाओगे, सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे इन सबके, और कुछ मत बनाओ। आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है आपके पास, ये वो, भाई कुछ नहीं बनाना, सबको साइड करो, जाके 10 साल का क्वेश्चन खत्म करो। आप देखो कैसे नहीं इस साल भी बना कर आते। ठीक है ना, 10 साल के ऊपर नीचे नहीं जाने वाला क्वेश्चन, बात मानो मेरी, चाहे आप नीट एस्पिरेंट ही क्यों ना हो।
अगर आपने इन चैप्टर से खत्म कर रखे है ना, आउट ऑफ दोस क्वेश्चन आप नीचे के तो बना के ही आओगे। ठीक है, बात मानो मेरी, प्लीज मेरी बात मानो, इन चैप्टर को आप खत्म करो। मैं बहुत ज्यादा पता नहीं इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना क्योंकि बच्चों को पता तो होता है, वो खत्म नहीं करते, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, मेरे टाइम मैंने जो जो चैप्टर्स की सोची थी मैंने वो खत्म करके गया था, मुझे सेमीकंडक्टर का पता ही नहीं था एक्चुअली में, इसलिए छूट गया था। ठीक है, अभी तो जो लोग बता रहे हैं बातों को मानो प्लीज। ये 11 चैप्टर जो है वो आपको 44 मार्क्स देगा मिनिमम, ये काउंट नहीं किया होगा मैं, आपको बाकी 44 मार्क्स देगा। आप सारे पीवाईक्यूज खत्म करके दे जाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हो गया लेवल 2 पे चलिए ना सर, यार नहीं जा रहा मैं, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं खत्म कराना चाहता हूँ इसको। ठीक है, आप एकदम वादा करो, आप अभी लिखो कमेंट में यस सर वी विल डू, लेयर वाइज खत्म करेंगे। आप अभी कमेंट करो अगर आप चाहते हो आपको जेई में सब निकालना, अभी ऐड करो यस सर वी विल डू दिस चैप्टर्स इन द नेक्स्ट 20 डेज, खत्म करोगे इसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, नेक्स्ट 20 डेज में इसके सारे क्वेश्चंस खत्म करोगे, आपको करना होगा ये। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है अभी मूव करते हैं। वही मैं आपको यहाँ पे लिख रखा हूँ बाबू, लेवल 1 मस्ट डू क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिपीट आते हैं भाई, बहुत सारे चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिपीट मारेगा। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं ये, केटीजी ले लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो आप, यूनिट एंड मेजरमेंट ले लो आप, सब तो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है ना, और फिर वही मैंने यहाँ लिखा है 30 to 40 मार्क्स लिखा है यार, ये मिनिमम लिखा है, मिनिमम, समझ रहे हो ना, 30 to 40 तो मिनिमम हो गया मार्क्स पोटेंशियल इनका। ठीक है, तो करके जाना होगा, कोई जस्ट प्रॉमिस भी कि आप ये चैप्टर तो एकदम अभी खत्म करोगे, जनवरी तक नहीं खत्म करोगे, अभी खत्म करोगे, नवंबर और मिड दिसंबर तक निपटा दोगे। ठीक है, चलिए लेवल 2 में चलते हैं। लेवल 2 के चैप्टर्स हैं ये सारे, बहुत लोगों का ये चैप्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं किया हुआ है अब करो यार। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं बाबू जो कि एफर्ट्स लेंगे आपसे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ये आपसे एफर्ट्स लेंगे, बिना एफर्ट्स लिए नहीं बनवाएंगे, बट वेटेज भी तगड़ा है, वेटेज भी तगड़ा है, समय लेंगे, आपने टाइम भी दिया है, आपने जब स्टार्ट किया था क्लास 12th आपने टाइम भी दिया था इलेक्ट्रिसिटी को, आपने टाइम दिया था इलेक्ट्रिसिटी को, अब समय आ गया है उस टाइम को वापस से और टाइम थोड़ा सा देने का, वो 1 महीना का यूटिलाइजेशन 2 दिन और करके कर लो। ठीक है ना, ये वो चैप्टर्स हैं आपका जब लेवल 1 जिनका जिनका कंप्लीट हो गया है ढंग से, आप इनको स्टार्ट करें। ठीक है, आप प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक को पकड़ लें, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, टेस्ट दें, सारे पीवाईक्यूज इसके भी खत्म करें। देन आफ्टर वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स। एसी बाबू बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने लेवल 2 में डाला है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस क्यों मांगता है ना, थोड़ा मैथमेटिकल होता है ये चैप्टर, है बहुत आसान, है तो इतना छोटा कि मात्र 3 दिन का चैप्टर है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बट ना थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है ना, प्रैक्टिस इन द सेंस मैथमेटिकल साइन कॉस में ये वो थोड़ा थोड़ा चेंज कराता है, इसलिए मैंने इसको लेवल 2 में डाला, चाहता तो मैं इसको लेवल 1 में डाल सकता हूँ। दूसरा मैग्नेटिज्म है, काफी लेंथी चैप्टर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट सवाल भी आएगा, एक फिक्स आएगा एकदम। इसमें जितने चैप्टर्स लिखे हैं ना वो मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, मिनिमम 1, एक से कम तो नहीं जाएगा सर। ठीक है ना, एक से कम एकदम नहीं जाएगा, बट हाँ ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस करो पहले, जब लेवल 1 जैसे खत्म हो जाए, लेवल 1 खत्म करने के लिए क्या टाइम जनवरी का दिया हूं मैं, नहीं, उसको तो 2-3 दिन में ऐसे ऐसे खत्म करो फटाफट, उसके बाद लेवल 2 को स्टार्ट करो। लेवल 2 में जो टाइम मांगता है 2। ठीक है, लाइव आपको जो भी चैप्टर इसमें से लग रहा है ना कि सर मेरा अच्छे से किया हुआ है, आप उसी को अच्छे से कर लो पहले। ऐसा नहीं कि सर मेरा ना इलेक्ट्रिसिटी छूट गया था, क्या मैं अभी स्टार्ट करूं, जबकि ये 3 मेरे किए हुए हैं, तो या इसी को रिवाइज करो, आप इसी को कर लो भाई, इसी को कर लो आप, क्योंकि ये अगर आपने इसके क्वेश्चंस नहीं बनाए तो आपने इसके क्वेश्चंस इनफ बना रखे हैं, हर टॉपिक से आपने 25-26 सवाल बना रखे हैं, वेल एंड गुड, आप ये स्टार्ट करो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इन चैप्टर से ना मैंने पढ़ तो सब रखा है, क्वेश्चंस नहीं किया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले आपने जो पढ़ रखा है ना इनमें से उसके क्वेश्चंस कर लो यार। ठीक है, आप क्वेश्चंस कर लो, आपको नंबर आ जाएंगे, अब देख लेना। ठीक है, और टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट तो लगातार हो रहा है ना, आप टेस्ट में बहुत लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी मोटिवेटेड हो, मैं भी मोटिवेटेड हूँ इस बार। ठीक है, तो भाई वही सीन है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिज्म है, फिर इधर मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, बहुत छोटा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये एसी दोनों मुश्किल से बाबू 3-3 दिन का चैप्टर है। ठीक है ना, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए मैंने इसमें डाला, इसको चाहता तो लेवल 1 में डाल सकता था। ठीक है, फिर रे ऑप्टिक्स टाइम लेने वाला चैप्टर है, बट हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, बच्चों का अच्छा होता है ये चैप्टर, क्योंकि लंबा चलता है चैप्टर, जब भी पढ़ाया जाता है 1 महीना पढ़ाया जाता है ना, तो बात यह है कि ऐसा ना हो कि उस समय 1 महीना दिए थे अभी 2 दिन नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर को खत्म करो। मैंने पहले भी बोल रखा है, अगर आपका लेयर 1 हो गया है ना, लेयर 2 को खत्म करो, प्रॉपर वे में खत्म करो।
ठीक है, सवाल बना बना कर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। आपको तो कसम खा लो यार कि अगर आपने सोच रखा है कि सर मेरे को फिजिक्स में 25 में से 20 सवाल बनाने हैं ना, आप इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज पूरा खत्म कर दो, एकदम ऑनेस्टली बैठो, सवाल लेकर एक लाइन से बनाते जाओ, ठीक है ना। और थोड़ा वो वाला पैटर्न कम करोगे, हाँ भाई बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस करा रहा है ना वही कर रहे हैं ना। आप ये बुक पकड़ो, बुक को खत्म करो, अपने जेई मेंस में आए हुए सवालों को खत्म करो टॉपिक वाइज, इनफ हो जाएगा, बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इन चैप्टर से खास कर खत्म करो। कैनेमेटिक्स वन ऑफ द एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है 11th में, है ना, है आसान ये भी, बट वही प्रैक्टिस चाहिए चैप्टर में भी, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो वापस से मेरा ओवरऑल ये कहना है ना कि सर जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप इस ऑर्डर में उसको खत्म करो। और खत्म करने का मतलब ये नहीं होने वाला है कि आप लेक्चर देख रहे हो बस, खत्म करने का ये मतलब होने वाला है कि आप इसका प्रॉपर वे में क्वेश्चंस भी बना रहे हो। मेरी बात आप लोगों को एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। अगर आपका ये दोनों चैप्टर्स आपका हो जाए ढंग से, तो अब आप लोग यहाँ स्टार्ट करना यार लेवल 3, बट हाँ लेवल 2 का वही मैंने आपको बोला है यार, पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज बनाओ, जो जो टॉपिक आपके कम से कम इसमें से कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर मेरे ना कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बना दो यार, जितने टॉपिक हो पा रहे हैं वो बना जाओ। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा हूँ कि आप पूरा बनाओ, अगर आपसे पूरा नहीं बनना नॉट एन इश्यू, बट टॉपिक वाइज जितना टॉपिक हो पा रहा है ना वो टॉपिक बना जाओ, ठीक है। दूसरा ग्राफ बेस्ड मैंने आपको बोला है, कैनेमेटिक्स में सवाल आते हैं, लेंस और मिरर स्पेशल केसेस के क्वेश्चंस आने लगे हैं बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। और किरचॉफ और कैपेसिटर के फॉर्मूला पे तो मास्टरी कर लो, किरचॉफ का जो रूल है, कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस है एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, दन एकदम से मास्टरी करो, आप लेवल 2 के क्वेश्चंस कर लोगे। देखो कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, अगर मैं आपको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, उधर 11 चैप्टर थे, इधर 7 चैप्टर हो गए, टोटल आपका लगभग कितना हो चुका है, 18 चैप्टर, है ना। 18 चैप्टर का मतलब 18 मार्क्स, 18 क्वेश्चंस, 25 में से 18 तो आपने बना डाले, ठीक है, अगर आपने ढंग से इसको किया तो। और 18 का मतलब ये है ना, आप 99 में खेल रहे हो, ठीक है, 99 में आप खेल रहे हो ऑलरेडी। सिर्फ लेवल 2 तक के अगर आपने जड़ तक एकदम सारे सवाल बना रखे हैं, लेवल 3 छोड़ दिया, बट लेवल 2 तक भी अगर आप ढंग से करके गए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप पे बोर्ड्स का प्रेशर है, मैं जानता हूँ आप पे प्रैक्टिकल्स का प्रेशर है, अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं जानता हूँ आप पे मेंटल प्रेशर एक अजीब सा रहता है, मतलब एक्स्ट्रा पता नहीं कहीं से आ जाता है, ठीक है, रहता है, अंडरस्टैंड है, और अगर रहना भी चाहिए, ठीक है ना। और अगर रहता है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बस हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट करेंगे। कभी थोड़ा सा हुआ तो पढ़ लिए, कभी दिक्कत आया तो थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा बैठ भी गए, शांत कर लिए अपने आप को कि भाई यही है, यही समय है, करना ही है, और कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लेवल 3 के ये चैप्टर्स आ गए यार, ठीक है ना। लेवल 3 के चैप्टर्स हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम में फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के गया था, इतना बड़ा चैप्टर था, एक सवाल आता है, कौन से टॉपिक से आ जाएगा पता नहीं चलता है, बट हाँ जिनको 99.99 लाना है आपको तो ये करना ही है, ठीक है। मेरी स्थिति उस समय वैसी नहीं थी यार, मेरा तो था कि भाई पहले मेरे को घुसना है कॉलेज, अभी आई एम नॉट प्लानिंग फॉर रैंक अंडर 2000 और रैंक अंडर 500, आई एम प्लानिंग टू इनटू द कॉलेज, है ना, पहले तो प्लान ये है। तो लेवल 3 जो है इसका देखो बाबू वेटेज थोड़ा कम है, वही मैं आपको बोला भी, ठीक है। तो जैसे वेव्स और साउंड हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, और ये हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर छोटा टॉपिक है, ठीक है, हीट ट्रांसफर छोटा टॉपिक है, बट शायद कभी सवाल आते हैं कभी नहीं भी आते, ठीक है, बट है छोटा। अगर आप करना चाहो इस चैप्टर को कवर, तो मैं बोलूंगा बाबू कि आप चाहो तो हीट ट्रांसफर कर सकते हो, पर आपका वापस से कब करोगे आप हीट ट्रांसफर, सबको छोड़ के नहीं, पहले वो सब कर लो, जब वो हो जाए तो आप हीट ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन उसके बाद कर लेना, कोलिजन उसके बाद कर लेना, सेंटर ऑफ मास, फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव्स ऑफ साउंड उसके बाद कर लेना, ठीक है ना। तो इधर 3 और 3 6 इधर भी हो गए, ठीक है, 18 से 24 हो गया, कोई एक आध चैप्टर होगा इधर उधर। तो बात मेरी क्या है, बात मेरी आपको ये बतानी है कि आपको चैप्टर्स किस ऑर्डर में करना है, ठीक है ना। मैं आपको वापस से एक बार बात याद दिला दूं, लेवल 1 का आपको सारा क्वेश्चंस खत्म करना है, लेवल 2 का आप जो जो टॉपिक खत्म कर सकते हो कर लो, लेवल 3 आपसे जितना हो पा रहा है लेवल 1 लेवल 2 करने के बाद आप उतना ट्राई करो। इसमें मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप सर्कुलर मोशन कर सकते हो, देन आफ्टर हीट ट्रांसफर कर सकते हो, देन आफ्टर सेंटर ऑफ मास ये वेव्स एंड साउंड्स कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे लास्ट में करना, सेंटर ऑफ मास चाहो तो ट्राई कर लो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कभी कभी आसान सवाल आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, एडवांस में भी आते हैं ऑनेस्टली। तो ऑर्डर ये होने वाला है कि पहले हीट ट्रांसफर कर लिया, सेंटर ऑफ मास कर लिया, सर्कुलर मोशन कर लिया,
तो इस तरह से आप बैठ के अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो सिमिलर वीडियो मैथ्स के ऊपर भी बनाना तो आप कमेंट करो, तो मैं देखूंगा। अगर लोगों के अंदर ये सवाल है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो ठीक है, अगर आपको समझदारी है तो नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पर देखो मैं अपने अंदर से अपना पूरा आपको बताने का जो रियलिटी है पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार। ठीक है ना, क्योंकि अब वो समय भी नहीं है कि आप खुद धुंधले दुनिया में देखो। अब ये समय है कि आप अपने बातों को अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने तक रखो यार। ठीक है, और अभी अच्छा खासा मंथ बाकी है, पूरा दिसंबर बाकी है, देखा जाए भी पूरा 2 महीना बाकी है बाबू। 2 महीने में आप उधर के 18 चैप्टर्स भी अगर ढंग से कंप्लीट कर लिए ना, आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। आज से स्टार्ट करो, कसम खा लो कि आज से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करके चैप्टर को क्वेश्चंस भी बनाएंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे, तीनों करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर आपने जो लेवल 1 में चैप्टर्स बताए ना, हमें लेवल 1 में जो चैप्टर्स आपने बताए ना, न्यूक्लियाई मान लो आज पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ भी नहीं किए वापस। नहीं, आप आगे पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, बट न्यूक्लियाई को फिर रिवाइज करके रखो। आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भूल गए। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये तो वो चैप्टर्स होने चाहिए ना जो कि आपको माइंड में बैठा है, 2 बजे रात में पूछो तो बता दो आप। समझ रहे हो ना, ये सीन होना चाहिए। डुअल नेचर का कोई भी, मैं आपको बोल दिया अचानक से भाई एक काम करो तो मुझे डुअल नेचर के 10 फॉर्मूला लिख के दिखाओ, आप बोले ठीक है, डा 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 लिख के दे दिए। ऐसा प्रिपरेशन करना है आपको इन चैप्टर्स का। बात मान रहा हूँ मेरी, मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको अचानक से बोल दिया तो बताओ टॉपिक क्या क्या पढ़ा था सेमीकंडक्टर में। अब टनाटन बिना टाइम लिए आपने टनाटन बता दिया, सर ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में ये पढ़ा था, इस टॉपिक में ये पढ़ा था, इस टॉपिक में ये सीखा हमने, ये फॉर्मूला पढ़ा। मतलब ये है ना, आपको कॉपी खोलने की जरूरत ही ना पड़े, मैं बोलूं और आप एक्सप्लेन कर दो। आपको वैसे लेवल की मास्टरी करनी होगी। मास्टरी का मतलब ही यही होता है। मास्टरी का मतलब क्या होता है सर? मास्टरी का मतलब होता है कुछ भी पूछ दो, कहीं से भी पूछ दो, जो बोलोगे मैं बिना कॉपी पेन छुए ऐसे बताऊंगा आंसर, उसको बोलते हैं मास्टरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी अगर मैं रैंडम आपसे पूछूं, बताओ तो यार होलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग नहीं बताएंगे। मैं अगर आपसे भी अचानक से पूछूं सिलेंडर का बता दो, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द एक्सिस, अगर आप अभी नहीं बता पा रहे हो मतलब मास्टरी नहीं हुई है अभी। आपको अब करनी है मास्टरी, एकदम चक्र करके पढ़ो, क्वेश्चंस बना बना के पढ़ो, याद हो जाएगा। फॉर्मूला लिस्ट बना के याद करो, जैसे करना है करो, आप अपना अप्रोच फॉलो करो। आप पर्सनली बात भी कर सकते हो मेरे से कि सर क्या करना है नहीं करना है बताइए मुझे, मैंने इतना पार्ट कर लिया। आप डेली बेसिस अपने प्रोग्रेस दिखाओ ना मुझे, डेली बेसिस अपने प्रोग्रेस दिखाओ कि सर मैंने ये कर लिया है सर। समझ रहे हो, आप डेली बेसिस प्रोग्रेस दिखाओ, ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहोगे। सर मैंने निकल आएगा ना आज जाके 10 सवाल किए, बहुत बढ़िया। आप अपने यहीं पे अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हो कि सर आज तारीख है 25, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, आज तारीख है 26, मैंने चैप्टर खत्म कर लिया है। आप अपने रूटीन बना लो आप कि मैं खत्म करते जाऊंगा और यहाँ पे अपडेट करता जाऊंगा, ये भी आपको मोटिवेट रखेगा। सच बता रहा हूं मैं, कोई भी चीज जो आपको डिसिप्लिन में लाता है ना, वो आपको मोटिवेट कर देता है। अब वो वाला समय नहीं है बाबू कि मैं आपको 4 कहानियां सुनाऊं और आप मोटिवेट हो जाओ 1 घंटे के लिए। अब वो कहानी है कि मैं आपको ऐसे एक्सरसाइजेस कराऊं जो आपको परमानेंट मोटिवेट रखे। ठीक है, और इसका तरीका यही है, आप कंप्लीट करते जाओ। आपने स्टार्ट किया, ऐड योर पॉइंट, आपने खत्म किया, ऐड योर पॉइंट। मैं सब मॉनिटर करूंगा, सब मॉनिटर करूंगा, पर्सनली बता रहा हूं मैं, सब देखता हूं मैं, है ना। दिखेगा तो और बातें बताऊंगा, और अच्छी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यार ये सारी चीजों को आप लोग एकदम अच्छे से फॉलो करो। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इतनी देर में तो कुछ चैप्टर भी पढ़ लेते आप लोग, बट यार इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बातें करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ। देखो लेवल 3 का वही है बाबू, सेलेक्टिव सॉल्विंग करना है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक के कर लेने हैं, 3 से 4 फॉर्मूला लगभग है, और हैवी डेरिवेटिव्स को चिल मार दो अभी के लिए, अभी के लिए। ठीक है, तो वही चीज है बाबू। फाइनल स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या है हमारा कि लेवल 1 से 3 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस फिक्स हैं, लेवल 2 से भी 20 से 30 के फिक्स हैं, लेवल 3 जो मैंने आपको लिखा है 10 से 15 नंबर का ही सवाल आता है। आप आराम से 60 से 85 स्कोर कर सकते हो। 100 में 85 अगर आपने स्कोर कर दिया, 99.99 पे हो आप ऑलरेडी। कसम खाओ कि मेरे को यहाँ पहुंचना है, पहुंचूंगा 2 महीने में। 2 महीना 60 दिन, 60 दिन में 70 नंबर से 80 नंबर, पहुंच भी सकोगे, मुझे पूरा भरोसा आप पे है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो स्टार्ट करो ये कहानी। ठीक है, स्टार्ट करो ये कहानी। और बस मैं इसी के साथ आप सबको थैंक यू करना चाहता हूँ। और यस, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है, तो आप सपोर्ट बैक कर सकते हो। सपोर्ट बैक कैसे करना है? बस आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड द वीडियो इज फ्रॉम सक्सेस सेतु क्लासेस, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इतना देर सुना।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मैथ्स की वीडियोस में, अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट हियर, आई विल ट्राई टू पब्लिश, है ना। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।